पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्टून सीरीज। इस सीरीज में शिरकत करेंगे मोती ब्रदर्स। हमारी बेहतरीन अदाकारा भेड़ इस सीरीज में नन्ही का किरदार अदा करेंगी और कव्वे का किरदार अदा करने वाले हैं हमारे कालू। और सुरों का बादशाह मुर्गा कुकू। और हमारा चालाक लूमड़ समनू के किरदार में। और दुनिया का वाहिद ज़हीन गधा टंकू के किरदार में। और भेड़िया पेशे खिदमत है अपने ही नाम के साथ। और ये दरिंदा सिफ्त हैवान चीर फाड़ का माहिर शेर खान। और हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड जनाब कलीला। सलाम। उनके तकिए का गिलाफ बदलता हूँ। खुदाया, क्या है इसमें? हाँ? ये क्या है? ये तो दादा की तरफ से खत है। सब सुस्त और काहिल पोतों को मेरा सलाम। कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे बेटे और तुम्हारे बाप के बाद तुम इस कदर सुस्त हो जाओगे। तुम सबसे मायूस हूँ मैं। समनू समेत तुम सब के सब बेकार हो। अपने काहिल पोतों को ये बताता चलूं, एक बार तुम्हारे बाबा और मैं बहुत दूर शिकार पर गए थे। वहाँ पर हमें एक जादुई सिक्का मिला। जहाँ से वो सिक्का मिला वहाँ पर एक मुर्गा ज़िबा करो तो सोने का दरख्त उगेगा। ये लाजमन झूठी दास्तान है। इसीलिए समनू को नहीं बताया था मैंने। वैसे भी वो कोई मुर्गा पकड़ सकता है भला। वैसे तो तुम लोगों ने कभी हमारी खिदमत नहीं की, पर बड़े होने के नाते हम पर ये फर्ज है कि तुम्हारी जिंदगी में आसानियाँ फैलाऊं। और जो कोई भी मुर्गा सबसे पहले लेकर आएगा वो दरख्त उसका होगा। जानता हूँ तुम सब मेरी इस बात को मजाक समझोगे, मगर एक दिन पछताओगे। ये कहाँ है? कहीं ये कहानी सच तो नहीं? अरे ये सरहाने के गिलाफ कहाँ गए? लेकिन अगर ये कहानी सच हुई तो मैं उन पैसों से एक पोल्ट्री फार्म खरीदूंगा। खैर छोड़ो, आखिर ये सरहाने के गिलाफ गए कहाँ? अरे कहाँ चले? ये खत तो उठा लो। इसी खत में उस सिक्के का पता है। ओ क्या? समनू यहाँ आ रहे हैं। मोती ब्रदर्स तैयार हो जाओ। जो हुकुम। समनू ये बताओ कि असल मामला क्या है? खामोश, ये बहुत से पैसे का मामला है। वाह वाह वाह, क्या बात है समनू, क्या स्टंट दिखाया। वाह समनू, दिल जीत लिया। क्या बात है तुम्हारी। बेवकूफ, उसने कुक्कू को किडनैप कर लिया है। हितरी, आखिर मैंने इनको धोखा दे ही दिया। बस रुक जाओ, वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसे स्मेल पावर से ढूंढना होगा। हाँ, मैंने ढूंढ लिया, वो वहाँ पर है। लेकिन अभी हम इसी रास्ते से तो आए हैं। अब क्या करें, उसकी बू वहाँ से आ रही है। ठीक है, वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मगर हो सकता है उसने जानबूझकर हमें गुमराह करने के लिए अपनी बू वहाँ छोड़ी हो। नहीं कलीला, हमें पक्का यकीन है कि वो उसी तरफ ही गया है। अरे अगर वो सोने के सिक्कों वाला दरख्त मेरा हो गया तो सोचो मैं कैसे कैसे ऐश करूँगा। बोंजोर मस्योर, कैसे हो सब लोग? मेरा नाम समनू है, मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर हूँ। अरे जूस के छोटे से ग्लास का इतना ज्यादा बिल? अरे यार, एक्सक्यूज मी, वो दरअसल मुझे माल्टे का जूस पसंद नहीं है। बिल तो अभी यहीं पड़ा है। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसा सोचूं जिससे पैसे बढ़ते ही जाएं। हाँ
मैं ऐसा करूंगा, एक होटल खोलूंगा, मजे मजे के खाने बेचूंगा। हाँ जी फरमाइए। मुझे एक चिकन बर्गर, एक सिंगर बर्गर, एक पिज्जा और एक शवारमा देना जरा जल्दी। वैसे ये सब आप अकेले खाएंगी? साथ में कुछ? साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी देना, उनके बगैर मजा नहीं आता खाने का। 2 कोल्ड ड्रिंक्स और हाँ, फ्राइज का ऑर्डर देना तो मैं भूल ही गई, 1 प्लेट फ्राइज भी। आप ऐसा कीजिए, ये सब अगले काउंटर पर लिखवा दीजिए, अगला खरीदार आ जाए भाई। अब जी फरमाइए। मैं फूड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ और आज आपके खाने का मैं यहाँ पर मुआयना करूँगा। अरे खुशामदीद, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे होटल पर तशरीफ लाए हैं। मैनेजर, इनके लिए कुछ स्पेशल खाना लगाओ यार। सलाम, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, क्या आपने अपना टैक्स पे किया? ऐसा काम करना चाहिए जिसमें बस फायदा हो, नुकसान नहीं। जाकर पैसे बैंक में रख के सूद खाता हूँ। हाँ ये सबसे अच्छा काम है, पैसा भी महफूज और सूद अलग। इससे बेहतर काम क्या होगा? ना मेहनत ना मुशक्कत, और पैसा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। क्या काम है? सलाम जनाब, जी फरमाइए। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे आपके इस बैंक में एक बड़ा सा अकाउंट खुलवाना है। हमारी आपको सबसे पहली ऑफर पानी के अकाउंट की है। हाँ, पानी का? जितने कतरे पानी बढ़ेगा उतने कतरे सूद बढ़ेगा और आपके सरमाए में इजाफा ही इजाफा होगा। हाँ? इसके अलावा कोई पैकेज? इसके बाद आता है हवाओं का पैकेज। बाहर के मौसम में आपकी हवा बढ़ जाएगी। ये तो उससे भी बदतर है। क्या तुम्हारे पास ऐसे ही पैकेज है? हम कर्जा भी देते हैं। वो कैसे देते हो? कर्जे के लिए 100 बकरे गिरवी रखो और सूद में पाओगे तूफान। ये सूद का तूफान क्या बला है? तूफान का नहीं पता कि जब तूफान आता है तो क्या होता है? हवा ले उड़ती है सब कुछ। हाँ? सलाम समनू, कैसे हो? सलाम, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, वो मुझे एक दफ्तरी काम था उसके। अरे ये कैसा दफ्तरी काम है जिसमें तुमने एक कौवे को बैग में डाल रखा है? हाँ? क्या कहा? कौवा? देखते नहीं ये मुर्गा है। अरे बाबा, तुम्हारी सारी जिंदगी हो गई शिकार करते, तुम्हें कौवे और मुर्गे में फर्क नहीं पता? ये तो कौवा है और वो भी इतना बदसूरत। हाँ? अरे नहीं भाई, ये मुर्गा है, मैंने अपनी उम्र गुजारी इसके साथ। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, पर किसी और के सामने मत कहना कि ये मुर्गा है। पागल कहेंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ, हम सही जा रहे हैं। मुझे लगता है वो आसपास ही है। भाई मैं तो कहता हूँ थोड़ा करीब से सूंघते हैं। भाई देखा तुमने कितने गंदे पाँव हैं। सही कहा। ये नहाता नहीं, इस वजह से इसके पैर काले हो गए हैं। हम दोनों जैसा साफ सुथरा कोई नहीं है। हाँ चलो भाई, अब इस मैले इंसान को सबक सिखाएं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये समनू नहीं बल्कि भेड़िया है। आदाब अर्ज़ है भेड़िया साहब। वालेकुम सलाम कलीला, कैसे हो और बताओ यहाँ कैसे चलो आना बच्चों, हुआ? भेड़िया साहब को सलाम करो। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम भेड़िए, हमें लगा तुम समनू हो, हमसे गलती हो गई। अब हमें जाना चाहिए। हाँ खैर से जाओ। इससे मुझे ये तवक्को हरगिज नहीं थी, कोई इतना भी बेवकूफ हो सकता है। रिश्तेदार भी इतने कम तरफ है, अगर सारे पैसे हवा में भी उड़ा दूं तो कहेंगे कि कागज हैं ये। ये कौन था? कौन है वहाँ दरख्त के पीछे? अरे समनू, ये तुम हो? ओ बाबा। सलाम। अरे यार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे मैंने तो सोचा कि कोई नरम गोश्त आ रहा है, पर ये तो तुम हो। सलाम का जवाब तो दे दो। सलाम मेरे भाई, कैसे हो? अरे ये क्या कौवा? ये कौवा लेके घूम रहे हो? हाँ? क्या कौवा? अरे नजर नहीं आता, ये मुर्गा है। अरे बाबा, तुम बेवकूफ तो थे मगर इतने हो। तभी से बात करो, तुम खुद हो गए। मान जाओ कि तुम बेवकूफ हो। कहा ना कि तुम खुद हो गए। फिलहाल कौवे के बारे में बात करो। बेचना है क्या? वैसे तो ठीक अरे ही है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों बेचूंगा इसे? अरे मुझे बेच दो यार, अच्छी कीमत दूंगा तुम्हें अरे मैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि ये एक मुर्गा है? मेरी उम्र गुजरी अरे इसके साथ। भाई, बहुत अफसोस हुआ, तन्हाई ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। ओ भाई, ये मुर्गा है। अच्छा भाई, कौवा नहीं मुर्गा ही होगा। मैं तो चलता हूँ, मुझे एक आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, तुम भी उसे जाके दिखा लो। पागल हो गए हैं सब। कुकू, ये सब तुम्हें कौवा क्यों समझ रहे हैं? खैर छोड़ो, सुबह होने से पहले पहले सोने का सिक्का ढूंढूं। वही बहुत अलग अलग किस्म की बू आ रही है। हाँ, मैं भी बहुत उलझन में फंस गया हूँ। हमें उस तरफ जाना चाहिए या शायद नहीं। कलीला, आप ही बताइए कि क्या करें? मैं क्या बताऊं? अब तो हम उसे सूंघ भी नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में अब हमें बू पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फजूल लोग।
अरे बाबा, अब इतने अंधेरे में सिक्के की जगह कैसे तलाश करूं? वो क्या है? क्या दादा जान, आप यहाँ कैसे? मेरे प्यारे पोते सबनू, मुझे पूरा यकीन था कि सब पोतों में से सबसे पहले तुम यहाँ पर आओगे। आपका शुक्रिया। तुमने साबित कर दिया है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। बिलाशुबा इस मालो दौलत के सबसे बड़े हकदार भी तुम ही हो। आपका शुक्रिया दादा जान, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सच पूछे तो अगली नस्ल की मायूसी मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम यहाँ पहुँचकर मुझे सुरखुरू ना करते तो मैं खुदकुशी कर लेता। यहाँ आने का भी मकसद यही था कि मैं अपने सोनेहार पोते को देख लूं जो यहाँ पहले पहुँचकर हमारा नाम रोशन करेगा। अच्छा, तो क्या वो सोने के दरख्त वाली सारी बातें झूठी थी? नहीं, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये मैंने अपने वारिसों के लिए रखी थी ताकि वो दौलतमंद हो जाएं और तुम उसके हकदार हो समनू। आ जाओ, अपने दादा का कलेजा ठंडा कर दो। ये क्या? अरे बेवकूफ, यहाँ आना ही था तो अपने साथ इस कौवे को क्यों ले आए? क्या कौवा? हाँ तो और क्या, तभी तो मैं कहता था कि तुम सबसे बड़े ना समझ हो। दादा जान, ये कौवा नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारी है, ये मुर्गा है। ये तो और भी अफसोस की बात है कि तुम सारी जिंदगी इसको मुर्गा समझते रहे। देखो कितने बेवकूफ हो, कौवे को वापस भी लेकर जा रहे हो। अरे गधे, इसे तो यहाँ छोड़ते जाओ, दफा हो जाओ गधे कहीं के। इस कौवे के हाथों बेवकूफ बने रहे, हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। अब दोबारा कभी भी लौट कर यहाँ मत आना। मुझे मुर्गों से जिंदगी भर के लिए नफरत हो गई है। नहीं खाऊंगा कभी, सारी जिंदगी मुर्गे का गोश्त इस मुंह को तरसेगा। हिलने की कोशिश भी मत करना। नहीं हिलूंगा मैं। बताओ कुकू कहाँ है? नहीं पता। खाओगे क्या? अगर ऐसे है तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबा, मैं भला उसको क्यों खाने लगा? क्या? मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बेहतरी सी में सच्चाई बता दो। हाँ, उस कौवे ने मुर्गा बनकर सारी जिंदगी आप लोगों को और मुझे धोखा दिया। खासकर अब वो मेरे एहसासात के साथ खेल गया है। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो मुर्गा नहीं कौवा है? ये एक लंबी दास्तान है, बस पता चल गया। हम वो सुनना चाहेंगे। मुझे रास्ते में कई लोगों ने कहा कि ये मुर्गा नहीं कौवा है, लेकिन मैंने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो बस उसे सिक्के वाली जगह पर लेकर जा रहा था। सिक्का? ये सिक्का कहाँ से आ गया? अरे बाबा, वो तो मेरे दादा ने वसीयत की थी कि अगर मेरे पोतों में से कोई होनहार होगा तो सोने के सिक्के वाली जगह पर एक मुर्गा लेकर पहुंच जाएगा। मैं तो वहीं जा रहा था। वहाँ मुर्गा ज़िबा करने पर सोने का दरख्त उगने वाला था, पर वहाँ जाके पता चला ये मुर्गा नहीं कौवा है। उन सब लोगों के सामने क्या इज्जत रह गई होगी मेरी। अरे समनू, उन्होंने तुम्हें बुद्धू बनाया। उन्होंने तुम्हें नफ्सियाती तौर पर इतना काबू कर लिया कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहा। यानी मेरे कजन और मेरे दादा मुझे बुद्धू बनाकर उस मुर्गे को खाना चाहते थे? जी हाँ, और इससे मुझे वो कदीम दास्तान याद आ गई जिसमें बिल्कुल इसी तरह ही एक मुर्गे की जान को खतरा था। पर अभी मैं वो दास्तान नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दादा का इलाका कौन सा है ताकि हम जाकर मुर्गे को बचा सकें। जानते हो मुर्गा खाने से पहले क्या करते हैं? नहीं, क्या करना चाहिए? जब हम गांव में रहते थे तो मुर्गा खाने से पहले गाना गाया करते थे। अगर ऐसा है दादा जान तो फिर एक दो लाइंस गुनगुना दे। एक अदद मुर्गा, दो अदद मुर्गे, दो मुर्गे मेरे मोती। बहुत खूब दादा जान। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था यहाँ मत आना? मैं तो वैसे ही आया हूँ इधर, सोचा आपको दाद दे सकूं कि वाकई आप मेरे दादा जान हैं और मुझसे कहीं ज्यादा चालाक भी हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि आप सब मेरी इस उंगली के बराबर भी नहीं। अरे मैं तो बस इसलिए खामोश हो गया था कि तुम सब लोग मेरे लिए जाल बिछा और मैं तुम सब लोगों के लिए। लो, तुम्हें जाल बिछाना कब से आ गया अल्लाह मियाँ की गायें? ठहरो जरा, इस बेवकूफ की बात तो सुन लो। पहले तो मैंने खत को पढ़ा तो मुझे समझ आ गई कि मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है और जाल बिछाया जा रहा है मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप ऐसा जाल बिछाऊं कि तुम सब लोगों को दर्द दिया जाए। इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ये बीमार मुर्गा लाया था, क्योंकि इसकी एक ऐसी बीमारी लायक है कि जो कोई इसका गोश्त खाएगा उसकी दुम के बाल फौरन झड़ जाएंगे और वो दुम कटा कहलाएगा। वाह, अच्छी कहानी है। ठीक है, तो फिर खा के देख ले। फिर भी जबकि आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं तो आपको सच बताना मेरा फर्ज था। नहीं मानना तो ना मानिए। खुदा हाफिज।
भला कभी मुर्गा खाने से भी तुम के बाल गिरे हैं? लेकिन अगर ये सच हुआ तो मेरे तो सारे काम रुक जाएंगे। कौन से काम? ऐसे हजारों काम है दादा जान, जैसे कि मैंने कोई चेक वेक काटना हो तो इसी का निशान चलता है। इसके बगैर तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। मैं चला। मेरे लिए भी इस उम्र में मशकूक मुर्गा खाना ठीक नहीं है। चलो जॉनी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी जी ठीक है। चलो भाई, हमें जाकर छुड़ाना चाहिए उसे। हाँ? नहीं बाबा, इतनी जल्दबाजी मत करो, कहीं वो लोग यहीं ना छुपे हुए हों। क्या मतलब है? मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। आप क्या कहते हैं कलीला? हमें सब्र करना चाहिए। कितना सब्र करें? अरे ये क्या हुआ? ये कौन है? सामने ओह आओ। खुदाया, डंकू कहाँ गया? लगता है उसे उठा के ले गए। हाँ, आपका मतलब है डंको अगवा हो गया? अरे यार खामोश हो जाओ। जहाँ तक मुझे पता है लूमड़ गधे का गोश्त नहीं खाते, वो यहीं कहीं अच्छा होगा। तो फिर कहाँ है डंकू? मुर्गा, मेरा अजीज मुर्गा। ये खुशामद बंद करो, क्योंकि तुम मुझे रिजेक्ट कर चुके। अगर तुम वो हरकत ना करते तो शायद मैं तुम्हारा यकीन कर लेता। गलती होगी मुझसे, यकीन करो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। रहने दो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तुमने अपना एतबार खुद खोया है। हम में से कोई भी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। चलो अब चलें। हाँ चलो। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। बस मेरे प्यारे मुर्गे का ख्याल रखना। वाह वाह, एक तो मुर्गा और ऊपर से इतना ज़हीन। आंधा ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। सारी जिंदगी मुर्गे का गोश्त इस मुंह को तरसेगा। जान निकालोगे बच्चे की? ये तो डर गया। चलो एक बार फिर से करेंगे। सारी जिंदगी मुर्गे का गोश्त इस मुंह को तरसेगा। रुक जाओ, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। क्या डायलॉग है? अरे अब इतनी भी तारीफ ना करो। डायलॉग ही भूल गए। अरे इतनी रीटेक्स मत करो, मेरा सीन भी आने दो।